दांडक वन के हृदय में अयोध्या की राजकुमार श्री राम, उनकी समर्पित पत्नी सीता और उनके प्रिय भाई लक्ष्मण ने वनवास के दौरान पंचवटी में अपना निवास बनाया था। 14 साल के वनवास का ये आखिरी एक साल ही था जब रावण की बहन शूर्पणखा राम और लक्ष्मण से मिलती है और राम पर मोहित हो जाती है। जब श्री राम उसका प्रस्ताव ठुकरा देते हैं, वो लक्ष्मण के पास जाती है, लेकिन लक्ष्मण भी उसे मना कर देते हैं और उसकी नाक काट देते हैं। गुस्से से लाल शूर्पणखा फिर रावण के पास जाती है और उसे प्रतिशोध की मांग करती है। तब रावण ने मारीच के साथ मिलकर सीता का अपहरण करने का षड्यंत्र रचा। आइए देखते हैं इससे आगे क्या होता है। स्वामी, वो देखिए ना, क्या अलौकिक वृत्त है। स्वामी, क्या आप मेरे लिए ये वृत्त लेकर आ सकते हैं? मैं इसको एक बार स्पर्श करके देखना चाहती हूँ। स्वर्ण मृग नहीं होते सीते। ये क्या है? हर सुंदर चीज आनंद का कारण नहीं होते सीते। भ्रम और छलावा भी होता है। अवश्य ये स्वर्ण मृग मुझे कोई मायाजाल लगता है। हो सकता है रावण अपनी बहन शूर्पणखा का प्रतिशोध लेने के लिए कोई छल कर रहा हो। हमें कुटिया में चलना चाहिए सीते। जिस श्री राम का नाम लेने से राक्षसों में भय जाग जाता है, उस श्री राम के साथ होने से मुझे कोई हानि नहीं हो सकती। जो अपने भाई कुबेर का महल छीन सकता है, जो अपने आराध्य महादेव को वश में करने की सोच सकता है, वो कुछ भी कर सकता है सीते। पर यदि सोचिए, ये माया भी ना हुआ तो इन स्वर्ण वशों की रक्षा करना हमारा धर्म है, और यदि मायावी भी हुआ तो आप है ना हर भंग करने में सक्षम। ये 13 वर्षों के वनवास में मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, परंतु अगर आपकी यही इच्छा है कि मैं इस स्वर्ण वशों के समीप ना जाऊं तो मुझे स्वीकार है। नहीं सीते, अपनी सीता को नाराज नहीं देख सकता मैं। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो अवश्य ही स्वर्ण मृग को पकड़ के लाऊंगा, परंतु तुम्हें मुझे वचन देना होगा। जब तक मैं लौट कर नहीं आता, तुम्हें कुटिया के भीतर ही रहना होगा। जैसी आपकी इच्छा। आप क्यों कष्ट करते हैं भैया? मुझे आज्ञा कीजिए, मैं आगे नहीं लक्ष्मण, इन 13 वर्षों में पहली बार मेरी सीता ने मुझसे कुछ मांगा है। इसकी इच्छा पूरी करना मेरा कर्तव्य है, परंतु मेरी अनुपस्थिति में सीता की रक्षा का दायित्व मैं तुम्हें सौंपता हूँ। उनका ख्याल आप फिक्र न कीजिए भैया, मेरे रहते कोई भी सीता माँ को कोई कुछ नहीं कर सकेगा। लक्ष्मण, लक्ष्मण, मेरी सहायता करो। ये आर्य की आवाज है। लक्ष्मण, सुना तुमने? भैया किसी संकट में है, तुम अभी भी यहाँ खड़े हो। नहीं भाभी माँ, इस संसार में ऐसा कोई संकट जन्मा ही नहीं जो मेरे भैया को किसी की जरूरत पड़े उसके समाधान के लिए। आप निश्चिंत हो जाएं और भीतर कुटिया में विश्राम करें। सीता, सीता, मेरी मदद करो। आर्य, देखा, भैया संकट में है। मेरी ही वजह से आर्य इस संकट में है। लक्ष्मण, तुम्हें जाना ही होगा भैया की रक्षा करने। आप शांत हो जाएं। 14 सहस्त्र राक्षसों का अकेले सामना करने वाले मेरे भैया श्री राम क्या एक मृग के छल और बल में फंस जाएंगे? असंभव। परंतु उनकी तरुण
आपकी रक्षा का कर्तव्य सौंपा है और यही मेरा धर्म है। समझ गई। हटी तो तुम थे ही, तुम कायर भी हो। मैं स्वयं ही जाऊंगी। नहीं भाभी माँ, मैं वचनबद्ध हूँ। तो मैं भी ना बनूं, यानी मेरे स्वामी ही नहीं तो इन प्राणों का क्या? मैं प्राण त्याग दूंगी। ठीक है, ठीक है। आज जीवन में पहली बार ये लक्ष्मण अपने भैया की आज्ञा का उल्लंघन करेगा ताकि आपकी आज्ञा का वो पालन कर सके। भाभी माँ, एक व्यक्ति स्वीकार करें। बोलो लक्ष्मण। लक्ष्मण की अनुपस्थिति में ये रेखा आपकी रक्षा करेगी। याद रहे, ये कोई साधारण रेखा नहीं। जो कोई भी बुरी मंशा से इस रेखा को पार करने की कोशिश करेगा वो वहीं जलकर भस्म हो जाएगा। आप मुझे वचन दीजिए, आप वचन दीजिए कि इस रेखा को आप नहीं लांघेगी। मैं वचन देती हूँ लक्ष्मण, और यदि तुम अभी जाओ, भैया की रक्षा करो। मैं भी जाता हूँ। भिक्षाम दे। प्रणाम मुनिवर, बताइए मैं आपकी कैसे सेवा कर सकती हूँ? देवी, बहुत दूर से आया हूँ, बहुत भूखा है। यदि थोड़ा भोजन मिल जाता तो बहुत कृपा होगी। अवश्य मुनिवर, मैं अभी आपके लिए कुछ खा लेकर आती हूँ। परंतु देवी, मुझे विश्राम भी करना है। क्या आप इस मुनि को अंदर आने का न्योता नहीं देंगी? क्षमा करें मुनिवर, परंतु मैं इस सीमा को नहीं लांघ सकती। आप यहीं रुकिए, मैं आपके लिए कुछ फल लेके आती हूँ। प्रतीत होता है कि यहाँ कोई शक्ति है, कोई मायाजाल जो मुझे अंदर जाने से रोक रही है। अच्छी बात है, मुझे भी कोई छल करना पड़ेगा। ये लीजिए मुनिवर, फल ग्रहण कीजिए। अब मैंने आसन ग्रहण कर लिया है देवी। बहुत कृपा होगी अगर इस वृद्ध सन्यासी का भोजन आप यहीं परोस दें। क्षमा करें मुनिवर, परंतु मैं इस सीमा को लांघकर नहीं आ सकती। आपको स्वयं ही आना होगा। तो महाज्ञानी राजा जनक ने यह संस्कार सिखाया है आपको। ये संसार जिस राम को करुणा निधान के नाम से जानता है, उसकी पत्नी में तनिक भी करुणा नहीं। रघुवंशियों के आतिथ्य सत्कार के बारे में बहुत सुना था मैंने, परंतु आपका ये रुष्ट व्यवहार देखकर मन घृणित हो गया। अच्छी बात है, अब मैं ये भिक्षा नहीं ले सकता और आपके द्वार से खाली हाथ ही लौटूंगा। नहीं नहीं मुनिवर, रुकिए, क्षमा कीजिए मुनिवर, परंतु मैं ये सीमा लांघकर कैसे आ सकती हूँ? अलख निरंजन। रुकिए रुकिए मुनिवर, ये लीजिए, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ये लीजिए, बस लीजिए। कौन है यू? मैं वो हूं जिसके नाम से इस ब्रह्मांड का हर प्राणी भय से थर्राता है। लंका फतेह, लंकेश्वर रावण। पुकार ले, पुकार ले। अब तेरी रक्षा के लिए कोई नहीं आ सकता।
सकता, ना राम, ना वो लक्ष्मण, ना स्वयं महादेव। आर्य मेरी रक्षा अब होगा सीता हरण। कौन है तू जो रावण के मार्ग में आ रहा है? सीता की रक्षा तू करेगा, परंतु तेरी रक्षा मुझसे कौन करेगा? परंतु मैं तुमसे जीतने नहीं आया हूँ। मैं तो बस तुम्हें तब तक रोकने आया हूँ जब तक श्री राम यहाँ नहीं आ जाते। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। भैया, आपने ये आवाज सुनी? ये तो किसी पक्षी के कहराने की आवाज लगती है। चलो चलकर देखते हैं लक्ष्मण। राजश्री, आपकी ये दुर्दशा किसने करी? किस पापी ने आप पर आघात किया है? तो आ गए राम। सीता, तुमने देखा है सीता को? कहाँ है वो? सीता को मैं बहुत लज्जित हूँ राम। सीता को उसके हाथों से छुड़ाना चाहा। किसके हाथों से? कौन ले गया है उसे? उसे पापी रावण अपने विमान में बैठे और हर से ले गया। किस दिशा में लेके गया वो? मैं उसे दक्षिण दिशा की ओर ले गया। अब मैं जाता हूँ राम, मुझे आज्ञा दो। राजश्री, मैं आपको वचन देता हूँ, मैं आपके बलिदान का बदला अवश्य ही लूंगा। सीता माता के अपहरण करने के बाद रावण उन्हें लंका ले गया। दूसरी तरफ श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ माता सीता को ढूंढने के लिए वन विचरण शुरू किया। जब वो हनुमान से मिलते हैं, हनुमान ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करके माता सीता को लंका में ढूंढ निकाला और राम को इसकी सूचना दी। श्री राम धर्म, मर्यादा और सत्य का अवतार है। उनका संपूर्ण जीवन समाज की सेवा और न्याय के लिए प्रेरणा का स्रोत है। माता सीता सत्यता, शक्ति और समर्पण का आदर्श प्रतिनिधित्व करती है। उनका अतुल्य दुख और संघर्ष उनके धैर्य और नारी शक्ति का प्रतीक है। लक्ष्मण भाई के प्रति निष्ठा और समर्पण का प्रतीक है। उन्होंने बड़े भाई के संघर्षपूर्ण जीवन में सहायता करने में उनकी अहम भूमिका अदा करी है। जटायु वीरता और बलिदान की मिसाल है, जो सीता को बचाने के लिए अपने प्राण कुर्बान कर देते हैं। उनकी कथा हमें निष्कामों सेवा का महत्व समझाती है।
रावण अधर्म, अभिमान और अहंकार का प्रतिनिधित्व करता है। उसका विनाश हमें यह सिखाता है कि आत्मविश्वास और अधिकार का दुरुपयोग कभी सही परिणाम नहीं लाता। मैं तुम्हें सीता का पता बताना चाहता था। सीता? सीता का पता? कहाँ है सीता? कहाँ है मेरी सीता? मैं बहुत लज्जित हूँ राम।